हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी माई ट्रिक में। और दोस्तों आज लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का क्लास 6 और आज का लेवल थोड़ा टफ है, तो बने रहिएगा वीडियो में। बिल्कुल आज वो सवाल लेके आया हूँ ना कि आप उनमें से अगर एक भी सवाल का आंसर कमेंट करके बताएंगे तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो आते हैं पहले सवाल पे दोस्त। देखो ज़रा, कहता है दो संख्याओं के मासा और लासा का योग 680 है। क्या कहता है? दो संख्याओं के मासा और लासा का योग 680 है तथा लासा मासा का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बता दो ज़रा। बताओ भाई, कौन करेगा ये सवाल? हाँ, वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास करें ज़रा। अब बताइएगा, इसमें से क्या आपको कुछ एग्जैक्ट पता है? क्या लासा एग्जैक्ट पता है या मासा पता है या कुछ भी, सिर्फ एक संख्या पता है ना? तो अब काम करते हैं भाई लासा और मासा पे। लासा तो पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया भाई, एलसीएम इसका यल है और एचसीएफ एच है। इतनी चीज़ हमने अपने मन से मान ली। ठीक, क्या क्या माना? एलसीएम एल है और एचसीएफ एच है। अब देखो भाई, कहते दो संख्याओं के मासा और लासा का योग 680 है, तो क्या भैया हम एच प्लस एल 680 कर दें? इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या? अरे एलसीएम और एचसीएफ का योग कहता है 680 है, तो कर दिया हमने 680। समझ पाए मेरी बात को? एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 बोला, कर दिया। अब बताओ भाई, फिर कहता है कि लासा मासा का 84 गुना है। क्या लासा मासा का 84 गुना है? यानी कि लासा तो एल है और मासा का 84 गुना है, यानी मासा आपका एच है ना। लासा तो एल है और मासा एच है, तो लासा उसका 84 गुना, यानी कि एल बराबर 84 एच लिख सकते हैं। ये बताइएगा ज़रा कि एल बराबर 84 एच लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो अब बताओ भाई, यहाँ पे गए, एल की जगह पे हमने 84 एच पुट कर दें अगर, तो 84 एक 85 एच हो जाएगा ना। 85 एच बराबर कितना? 680। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी भाई? 85 एच बराबर कितना है? 680 ना। तो एच की वैल्यू कितनी निकल के आएगी ये बताइए ज़रा। तो एच आपका निकल के आएगा कितने बार में कटाइए? 8 45 8, देखो ना। अरे 8 45 88 64 4 68, यानी एच की वैल्यू निकल के आ गई 8। समझ पाए मेरे भाई? अब बताओ, जब एच 8 निकल के आ गया तो क्या यहाँ पे एच 8 रख दें तो एल मिल जाएगा ना हमको? एच अगर 8 रख दें तो एल कितना मिलेगा? 680 माइनस 8 यानी 672। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एच 8 और एल 672 मिल गए, यानी कि एच सी एफ ये मिल गया, एल सी एम ये मिल गया। अब चलो भाई, अब देख लो ज़रा। सवाल कहता है कि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बता दो। तो क्या अब नहीं हो जाएगा सवाल ये? आप बोलोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? अरे भाई एक संख्या 56 है ना, एक संख्या 56 है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बता के रखे हैं ना। यानी 8 गुणा 672, 8 गुणा 672। तो बताओ 8 सत्ते 56 7 बार में, और 7 से 672 कितने बार में कटेगा? 7 9 63, 4 बचा, 7 6 42 96। ये हो जाएगा आपका आंसर। ज़रा देखिएगा, ये रहा भैया ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहा हो बात को? एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। लेवल आज का टफ है तो घबराइएगा नहीं, समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए तो कम से कम आप उसको बना के तो आएँ। देखिएगा ज़रा, दो संख्याओं के मासा और लासा का योग 680। हमें यहाँ पे कहीं भी एग्जैक्ट लासा और मासा का पता नहीं है, इसलिए हमने एलसीएम को एल माना, एचसीएफ को एच मान लिया। कहता है लासा और मासा का योग 680 है, तो क्या एच प्लस एल हम 680 नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे लिख लीजिए, एक इक्वेशन बन गई ना एच प्लस एल 680। ये देखिएगा भाई, एक इक्वेशन ये हो गई एच प्लस एल 680। अब गए सवाल पे, तो सवाल कहता है भैया तथा लासा मासा का 84 गुना है। ये जो लासा है ना, ये मासा के 84 गुने के बराबर है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो लासा मासा का 84 गुना है ना, तो ये लासा मासा के 84 गुना के बराबर है। तो मासा का 84 गुना बराबर लासा हो गया, तो एल बराबर 84 एच आ गया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो एल की जगह पे हमने 84 एच रखा, तो 84 और कितना हो गया? 85 एच। 84 एक 85 एच ना, तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई? 8।
जब हमको h पता चल गया तो हमने पहली वाली इक्वेशन पे रख दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ से मिल गया हमको 672। सवाल में एक संख्या हमको दे गई है कि वो संख्या 56 है, तो कहता है दूसरी संख्या बता दो। तो भैया बेसिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ के रखा है क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा 672 मासा 8 और पहली संख्या 56 है, तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकल जाएगी, और समझ में भी हमको बिल्कुल आ गया, इस बार आ गया ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जरा अगला सवाल बनाने का प्रयास करिएगा। बनाइए भाई, इस सवाल को बनाइएगा जरा। कहता है दो संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है। क्या कहता है? कहता है लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं बता दो जरा। दो संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है। अब बताओ भाई, क्या संख्याएं पता हैं तुमको? हाँ बोलोगे नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, दोनों संख्याओं को हमने क्या मान लिया? एक संख्या हमने मान ली ए रही होगी भैया, एक संख्या बी रही होगी। इस बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि संख्या ए और बी काहे मान लिए भाई? अरे एक संख्या ए रही होगी, एक संख्या बी रही होगी। अब बताओ, दो संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है, समझ पा रहे हो ना? तो आपने पहली क्लास में फार्मूला पढ़ा है क्या? अरे भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अरे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्या? लासा गुणे मासा। और लासा और मासा का गुणनफल हमको दे के रखा है भैया कितना? 24 दे के रखा है ना, तो ये हो गया 24, यानी ए गुणा बी कितना है? 24। फिर कहता है सवाल दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, यानी a माइनस बी 2 है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? a माइनस बी 2 है, तो कहता है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भैया जो फास्ट दिमाग वाला आदमी ना वो यहीं से गेस करेगा। क्या? a गुणा बी 24 है, a माइनस बी 2 है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं ले सकते हैं भाई? 24 है ना, तो क्या 12 गुणे 2 ले लें? तो 12 दूनी 24, लेकिन 12 में 2 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचना चाहिए। 8 3 ले लें तो 8 3 24, 8 में 3 जाए तो 5 बचना चाहिए। 6 और 4 ले लें, 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 और 6 में 4 गया 2, तो आपसे संख्याएं पूछा ना, तो यही होंगे 6 और 4। आई बात तो समझ में? अगर ऐसे नहीं गेस कर पाते हो, नहीं गेस कर पाते हो ना, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी जान लो जरा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी जान लो मेरे भाई। ये हटा देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ, a माइनस बी दिया है, अब हमको a और b निकालना है ना, तो अगर a प्लस बी मिल जाए तो हम इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो भैया हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नहीं पता है, हमें सिर्फ a माइनस बी पता है, तो हमने क्या किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझना मेरी बात को, यहाँ फार्मूले में होता है प्लस 2ab और यहाँ होता है माइनस 2ab, और बनाना है इसको प्लस 2ab ना। तो एक बात बताओ, प्लस का 4ab जोड़ दें क्या? आप कहोगे ठीक है बैलेंस हो गया। तो बताओ a माइनस बी कितना दिया है? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4ab, यानी कि 24 चौको 96, यानी कि a प्लस बी कितना निकल के आएगा? 10। क्यों? 96 400, तो a प्लस बी कितना निकल के आएगा? 10। आई बात है समझ में? जब a प्लस बी 10 आ गया, तो अब बताओ भाई, a माइनस बी 2 है। क्या? a माइनस बी 2 है और a प्लस बी 10 है, ठीक है? a माइनस बी 2 है, a प्लस बी 10 है, तो बताओ भाई a क्या होगा? अरे कैंसिल कर लो ना, 2a बराबर 12, तो a निकल के कितना आ गया? 6, तो आप बोलोगे b हो गया 4 भाई। और एक ट्रिक और बताते हैं। क्या? a प्लस बी, a माइनस बी दिया हो, जब a निकालना हो ना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 10 2 12 में 2 गया 6, और जब b निकालना हो ना तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 10 में 2 गया 8, 2 से भाग दिया 4। आई बात समझ में? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए ना आगे। सवाल समझ में आया ना? चलो चलते हैं भैया अगले सवाल पे। समझ में आई ना बात? चलो, इस सवाल को कौन बनाएगा भाई? अरे आप लोग तो फिर भी अच्छे हो मेरे भाई, फिर भी अच्छे हो। जो इस बार हाई स्कूल इंटर करके है ना, वो देखना कैसे रोने वाले हैं, क्योंकि वो अब से 2 साल बाद पढ़ने वाले यही हैं, वो देखना कैसे रोएंगे। तो आप लोग फिर भी अच्छे हो मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मासा कितना है? 29 है,
समझ पा रहे हो ना। और लासा 4147 है, तो कहता है संख्याओं का योग है। बताओ भाई, टॉफ़ी वाला सवाल है। जो पहले कमेंट करके बताएगा ना उसको एक टॉफ़ी मिलेगी। बताओ भाई। अरे 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं ना, तो संख्याएं हमको नहीं पता हैं, तो क्या मान लें, ए भी मान लें, एक्स वाई मान लें, कुछ भी मान लें। संख्या हमने मान ली एक्स और वाई हैं। सवाल में कहा है क्या, मासा 29 है, तो भैया जब मासा 29 है ना तो इन दोनों संख्याओं में तो रहा ही होगा। समझ पा रहे हो ना कि ये दोनों संख्या 29 का मल्टीपल तो रही होंगी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया संख्याएं नहीं पता थी, हमने सपोज की कि एक संख्या एक्स और एक संख्या वाई। HCF 29 है, तो वो जो HCF 29 है, HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो चीज़ होता है वही लिया जाता है ना HCF में। तो मतलब 29 इसमें भी रहा होगा, 29 इसमें भी रहा होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अब मैं कह दूं क्या, सवाल में आपको दिया है लासा 41 47 है। अब मैं अगर बात करूं कहाँ पे, इसमें कि भैया यहाँ से लासा क्या निकल के आएगा, तो आप बोलोगे 29 दोनों में है, 29 ले लेते हैं, और x और y है तो x और y को अलग अलग ले लेते हैं। यानी एलसीएम निकल के कितना आया, 29 गुणे x गुणे y, है ना। और सवाल में देख के रखा है कि 4147 है, तो दोनों को बराबर कर दें भाई। क्यों, 29 गुणा x गुणा y, 29 गुणा x गुणा y बराबर 4147 दे के रखा है। बराबर का है किया भाई। अरे ये भी लासा है और ये भी लासा है, इसलिए दोनों आपस में हो गए बराबर। समझ पा रहे हो मेरी बात को मनोहर। अरे भाई ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब बताओ भाई x गुणा y कितना होने वाला है। तो आप बोलोगे क्या, 29 एक नम 29, यहाँ से एलसीएम कितना बचा, शेष 12, 124 हुआ, है ना। तो 29 चौको 116, 8 बचा, 29 3 87, यानी 143। तो बच्चा बच्चा को पता होगा कि 143 काहे से कटेगा भाई, तो आप बोलोगे 11 से कटेगा, है ना। तो इसका फैक्टर क्या होगा, 11 गुणे 13, यही फैक्टर मान्य होगा। एक फैक्टर तो ये होगा, एक फैक्टर आप बोलोगे तो 143 का मैं एक भी हो सकता है ना। लेकिन HCF दोनों का एक होना चाहिए, तो इसका भी एक है, इसका भी एक है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। ये दो ही तो फैक्टर होंगे, या तो 11 गुणे 13 ले सकते हैं, या तो 143 का मैं एक ले सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं है। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल पे पूछा क्या है उस हिसाब से काम करना है हमें। कहता है इन संख्याओं का योग है, इन संख्याओं का योग है। ऑप्शन में क्या क्या रखा है भाई, सब 3-3 अंक की संख्याएं रखी हैं ना, तो अब हमको इस हिसाब से काम करना होगा। समझे। अगर यहाँ से हमने 143 का मैं एक ले लिया, तो 143 का मल्टीप्लाई 29 में होगा, यानी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। यानी हमको इसी से काम चलाना होगा भाई, 11 और 13 से। समझ गए ना। तो x को 11 मान लिया और y को 13 मान लेते हैं हम। मान लिया कि भैया x 11 है हमारा और y 13 है। संख्याएं हमारे पास क्या थी, 29x 29y, तो 29 गुणे 11 और 29 गुणे 13, है ना। सवाल में कहता है संख्याओं का योग बता दो जरा। देखो सवाल कहता है कि हमें भैया इन संख्याओं का योग बता दो जरा कितना है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो डायरेक्ट यहाँ से 29 कॉमन ले लें और 13 11 24, यानी 29 गुणा 24 इसका योग हो जाएगा भाई। अब रही बात मल्टीप्लाई की, तो क्या होगा, 29 चौको 116, हासिल 11, 29 दूनी 58 और 11 कितना 69, यानी 69, यानी 696। देख लो भैया ज़रा ऑप्शन में है क्या 696। ये रहा भैया ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे हो ना आप लोग। ये है ऑप्शन नंबर 2 696, ये हुआ राइट आंसर। सवाल समझ में आया ना। क्या है भाई, क्या दिक्कत हो गई तुमको। देखो अरे कहता है 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं, तो संख्या हमको नहीं पता क्या बड़ी है। तो x और y सपोज कर ली हमने कि दो संख्याएं x और y के रेशियो में है। फिर कहता है कि HCF 29 है, यानी मासा 29 है। तो आप एक बात बताओ भाई, मासा जो होता है वो इन दोनों संख्याओं में होता है, तभी तो मासा कहलाता है कि इसमें भी उपस्थित होगा इसमें भी होगा। कॉमन फैक्टर होता है ना, जो दोनों में उपस्थित होता है उसी को तो मासा के रूप में बाहर लेते हो। तो HCF 29 दे दिया, तो यानी इसमें भी 29 छिपा हुआ है और इसमें भी 29 छिपा हुआ है, इसलिए दोनों में 29 से मल्टीप्लाई मार दिया।
समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब फिर कहता है लासा 4147 है, तो हमने इसमें देखा कि लासा क्या बनता है मेरा। तो अब बोलोगे 29 दोनों में है, तो एक बार 29 हो गया और x गुणा y हो गया, ये एलसीएम हो गया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, और जो 4147 दे के रखा है वो भी एलसीएम है, इसलिए दोनों को कर दिया आपस में बराबर। समझे। तो x गुणा y का फैक्टर 11 13। एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये फैक्टर निकलते हैं भैया, फैक्टर वही लिया जाता है जिसका HCF 1 हो। समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसका HCF 1 हो फैक्टर वही लिया जाता है। तो 11 13 लेके हमने अपना काम चला लिया भैया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल कौन बनाने वाला है भाई, अगला सवाल कौन बनाने वाला है। क्यों भाई, सवाल पूरे हो गए क्या? हो गए ना पूरे सवाल, कि कुछ रह तो नहीं गया? सवाल तो भैया बचा है अभी, इस सवाल को बनाओ। कहता है दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या बता दो जरा क्या होगी। दो संख्याओं का मासा कितना है? 23 है। उनके अन्य लासा के दो गुणनखंड कौन से हैं? 13 और 14। तो भैया देखो एक बात बताओ, 13 और 14 दो गुणनखंड है ना, दोनों अपने आप में क्या है? सहभाज्य संख्याएं, दोनों का HCF 1 है। आप बोलोगे हाँ जी, हाँ जी ना। तो अब बताओ भाई, अगर कहता है कि उनका मासा 23 है, यानी कि 23 दोनों में रहा होगा ना, तो कहता है उनमें से बड़ी संख्या बता दो। तो बड़ी संख्या 14 वाली ही हो जाएगी ना, यानी 14 गुणा 23, यही तो बड़ी संख्या हो जाएगी। डायरेक्ट जाते हैं ना। अब इसका गुणा करें अगर 3 चौको 12, यूनिट डिजिट 2, यानी ये ऑप्शन नंबर 4 322। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? कैसे चेक किया? अरे भाई नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे दो फैक्टर 13 और 14 है ना, और मासा 23 है, तो बड़ी संख्या पूछा तो बड़े वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई मार दिया। अरे भाई दो फैक्टर 13 और 14 हैं एलसीएम के, अन्य दो गुणनखंड है ना, HCF 23 है, तो HCF दोनों में रहा होगा ना, तो बड़ी संख्या पूछी तो बड़े वाले में डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार दिया, 14 गुणे 23। मल्टीप्लाई मारने का तरीका यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 3 चौको 12, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 है, यानी यही होगा। समझ गए ना। चलें अगले सवाल पे। चलो भाई ये सवाल बनाओ। जो ये सवाल बनाएगा ना उसको भैया 10 टॉफी मिलने वाली है, दिन भर खाएगा। बनाओ भाई। कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दुगुना है, उनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, छोटी संख्या बता दो जरा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दुगुना है। अब बताओ भाई, संख्याएं भी नहीं पता है हमको, संख्याएं हमने सपोज कर ली कि x और y रही होंगी, ठीक है। अब आते हैं, कहता है लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दुगुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक, यानी कि भैया इसमें एलसीएम का भी काम है और HCF का भी काम है, और हमको कुछ हो नहीं पता है। समझ पा रहे हो ना। तो एक काम करते हैं, क्या एलसीएम को भाई L मान लें, एलसीएम को L मान लें, HCF को H मान लें, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे ठीक है भाई, अगर HCF H है दोनों संख्याओं का, तो क्या दोनों में विराजमान होगा ना H? आप बोलोगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। फिर से एक बार देखिएगा, दोनों संख्याएं नहीं पता है, तो हमने मानी एक संख्याएं x और y रही होंगी। फिर एलसीएम और HCF दोनों की बात होती है इस सवाल में, इस पूरे सवाल में एलसीएम और HCF दोनों की बात होती है, और हमें कुछ नहीं पता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ों को आसान बनाने के लिए मानना पड़ता है। तो एलसीएम को हमने L मान लिया, HCF को H मान लिया भाई। जब HCF हमको पता है कि H है, तो क्या ये दोनों संख्याओं में विराजमान होगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा भाई, HCF का रूल है कि संख्याओं में उपस्थित होता है तभी वो बाहर आता है ना। तो भाई H का मल्टीप्लाई इसमें भी, H का मल्टीप्लाई इसमें भी। अब क्या कहता है सवाल, ये देखो जरा, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दुगुना है। तो अब भाई अगर मैं इसमें से संख्याएं पता हो गई, अब मैं अगर इसमें एलसीएम की बात करूं, तो आप बोलोगे एलसीएम इसका हो जाएगा क्या?
x गुणा y और h दोनों में है तो भाई h को भी ले लेंगे, एक बार लेंगे लेकिन h को, है ना। तो x गुणा y गुणा h हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, x गुणा y गुणा h, ठीक। अब बताओ भाई, सवाल कहता है कि लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दुगुना है। तो क्या अब हमको छोटी संख्या बड़ी संख्या कुछ पता है? आप बोलोगे नहीं पता है, तो इसमें भी भैया हमको एक चीज़ मान के चलना पड़ेगा, क्या कि हमने मान लिया कि y वाली जो संख्या है ना YH, ये बड़ी है XH से। ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ हम y को ही बड़ा कर सकते हैं, x को छोटा करेंगे। आप x को भी बड़ा कर सकते हो, y को छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी बड़ा कर दो, किसी को भी छोटा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो हमने ये कर दिया भाई। अब सवाल कहता क्या है, कहता है लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दुगुना है। तो बड़ी संख्या तो YH है ना। और एलसीएम हमारे पास XYH है। अब देखो ज़रा क्या होगा, कहता है लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दुगुना है। तो लघुत्तम समापवर्त तो भाई हमारे पास क्या है, x गुणा y गुणा h। आप बोलोगे ठीक है। और बड़ी संख्या क्या है, YH, हमने इसको मान के रखा है कि y गुणा h। कहता है लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दुगुना है। तो भैया बड़ी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई मार दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अब बताओ YH इसमें भी YH इसमें भी कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई? आप बोलोगे भाई 2 आ गई, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। चलते हैं भाई सवाल के पास। ये x है, तो अब ये x से क्या हो गया, अब ये कहोगे 2h हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, 2h हो गया ना। अब आते हैं सवाल की दूसरी कंडीशन पे। कहता है उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। तो बताओ भाई छोटी संख्या क्या हो गई, ये 2h हो गई ना, इसको बड़ा मान के रखा है तो छोटी संख्या 2h हो गई। और महत्तम समापवर्तक यानी HCF, इनका अंतर 4 है भाई। तो कर दो जरा अंतर 4, यानी कि भैया क्या 2h माइनस h, यही तो होगा ना अंतर 4। तो बताओ भाई h की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आप बोलोगे इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर पहुँचे अपने सवाल के पास में। तो सवाल कहता है कि हमें छोटी संख्या बता दो ज़रा। तो छोटी संख्या क्या थी, XH से बनाया हमने इसको 2h, और h की वैल्यू निकल के कितनी आई, 4। तो ये छोटी संख्या कितनी हो गई भाई, 4 दूनी 8। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? अरे 2h है ना, तो h की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास निकल के 4, तो 4 दूनी 8। ऐसे हुआ है ये। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? समझ गए ना? तो अब बताओ भाई, क्या ये सवाल सब आपको समझ में आए हैं? ये जितने भी इस टाइप के सवाल कराए हैं सब अलग अलग टाइप के, क्या ये सब आपको समझ में आए हैं? तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल समझ में आए हैं। और अगर समझ में आए हैं ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।